तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे 2025 के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं। 2025 के लिए हम लोग क्लास 10th के लिए, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है हम लोग का, है ना। जो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप लोग इसको देखिए और बढ़िया से पढ़िएगा तो हर एक चीज़ आप लोग को क्लियरेंस हो जाएगा। जो भी बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, देखिए यहाँ पे 2023 का, 23 का, है ना। ये सब जितना 2023 का सब आया हुआ है क्वेश्चन, हम उसको लिए हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग उसको बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए आज हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए? प्रतिरोधकों को किस में जोड़ना चाहिए? तो पार्श्वक्रम में अगर जोड़ेंगे, यानी समांतर पार्श्वक्रम में इसको जोड़ेंगे, है ना। पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा हम लोग का, है ना। एक नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋण यानी निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? किसमें जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, जबकि वोल्ट मीटर, एमीटर और विद्युत सेल में होता है हम लोग का पॉजिटिव का चिन्ह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक एमीटर में शून्य तथा 2A जो है एम्पियर जो है हम लोग का अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक जो है क्या है, यानी काउंट जो है क्या है? लेस काउंट इसको बोलते हैं। अल्पतम मांक जो है माने क्रमांक जो है कितना है? तो इसका हो जाएगा हम लोग का कितना? तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा, 0.1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। यानी आपको बता देते हैं समांतर क्रम में जो होता है उसका समतुल्य प्रतिरोध कम होता है। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि समांतर क्रम का प्रतिरोध क्या होता है। तो 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो है हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, क्योंकि बट्टा में है ये, इसीलिए, है ना, बट्टा में है इसीलिए। लेकिन वही अगर श्रेणी क्रम में आएगा तो श्रेणी क्रम में हम लोग का हो जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो इसका जो है मान कितना होता है? अधिक हो जाता है। इसका मान कितना हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये दो चीज़ है। इस क्या होता है? तो श्रेणी क्रम होता है, ये श्रेणी क्रम, और एक जो होता है अभी हम बताएं आपको, ये पार्श्वक्रम होता है, यानी समांतर क्रम। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि यहाँ पे दिया है 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो ये जो हो जाएगा 5/11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, है ना, 5/11। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसका हम लोग का I इक्वल टू V बाई कितना हो जाएगा? I इक्वल टू V बाई W। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू V बाई W, सॉरी W बाई V होगा, W बाई V। देखिए यहाँ पे I इक्वल टू W बाई V। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा W कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? तो 220। तो 1 0 से 1 0, 11 दूना 22 और 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा? 5/11 हो जाएगा हम लोग का। आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का? 5/11, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य होता है, यानी किसका? विद्युत का बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार पूछा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए 16 में, 21 में, 23 में पूछा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है, बना होता है टंगस्टन का। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है। देखिए इसको भी कितना बार पूछा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे 21 में, 23 में। समझ में आ रहा है? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। बहुत सारा यूट्यूब पर डाल दिया गया है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो ये जो होता है हम लोग विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। किसका? तो अमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो अमीटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो IR² जो है निरूपित नहीं करता है, क्योंकि ये हम लोग का हीट का चैप्टर हो जाएगा, हीट हो जाता है। लेकिन ये और ये सब क्या होता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, लेकिन IR² नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वोल्ट मीटर जो होता है बराबर होता है, वोल्ट मीटर बराबर होता है तो क्या होता है? तो ये जो होता है हम लोग का बी नंबर J/C हो जाता है, J/C हो जाता है, J/C। वोल्ट मीटर बराबर होता है J/C।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि विद्युत हीटर का तार का कुंडली जो होता है बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार का कुंडली किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर जो रहता है ना हम लोग का, तो कुंडली जो तार लगा रहता है, जो तार लगा रहता है वो किसका बना होता है? तो जो है नाइक्रोम का लगा होता है। किसका? नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के गतिशील कण होते हैं कौन से? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चलते ही क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो टुकड़ों के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कितना कार्य किया जाता है? तो इसको आराम से सिंपली लिख सकते हैं, W बराबर होता है CV। W इक्वल टू CV, यानी C बराबर कूलम इंटू V बराबर 12, यानी कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 वोल्ट हो जाएगा। कितना? 24 जूल। सॉरी, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 24 जूल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना दिया हुआ है? C नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति हम लोग का है 50 हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर विद्युत धारा होता है 10 के पावर माइनस का 6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है 10 के पावर माइनस का 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। कितना होता है? 1000 यूनिट होता है। किलोवाट घंटा जो है 1000 यूनिट होता है। किलोवाट घंटा 1000 यूनिट। किलोवाट घंटा 1000 यूनिट। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक जो है 20 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 210 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगा? यानी पावर जो होता है हम लोग का क्या हो जाएगा? तो पावर जो है हम लोग का हो सकता है कितना? तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 वाट का हो जाएगा। 25 वाट का हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावर, यानी विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें रहती है? तो उनमें से जो होता है विद्युत धारा रहती है। क्या रहती है? विद्युत धारा रहती है, विद्युत धारा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिणाम में वृद्धि। धारा के परिणाम में वृद्धि होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिणाम में वृद्धि हो जाता है, धारा के परिणाम में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का 24 नंबर कि किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक है? तो देखिए ये होता है हम लोग का जूल का, ऊर्जा का। कभी भी आप याद रखिएगा किलो घंटा, समझिएगा यहाँ पे किलोवाट घंटा दिया है ना, किलोवाट घंटा, समझिए यहाँ पे किलोवाट घंटा अगर देगा, कभी भी किलोवाट घंटा प्रति घंटा अगर दे देगा, किलोवाट प्रति घंटा दे देगा, घंटा अगर बट्टा में दे दिया ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊर्जा का मात्रक हो जाए। ऊर्जा का, किसका? ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर। कहने का मतलब जो फ्यूज जो होता है ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है? टूट जाता है ना। तो टूट जाता है तो यानी धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो यही ऊष्मा के कारण जो होता है धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं किससे हम लोग? तो वोल्ट मीटर से।
विभवांतर को किससे मापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का कौन सी गैस, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो होता है हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं तो समझिएगा इसको। विद्युत बल्ब में जो होता है कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। देखिए निष्क्रिय गैस भरने से होता क्या है, मान लीजिए जो हम लोग उसका फिलामेंट जो होता है, जो देखते हैं आप लोग तार की तरह होता है, वो जो होता है तार की तरह, वो जो होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका? तो टंगस्टन का। तो टंगस्टन का बना होता है तो वो होता है क्या? धातु होता है एक तरह से। तो धातु होगा तो क्या होगा कि ये जो होता है, अगर पानी, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई गैस भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, यानी पानी होगा, है ना, उसमें जल का कुछ मात्रा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो होता है इसमें फिलामेंट में जो हो जाएगा क्या होगा? जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लगना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो होता है क्या होता है कि हम लोग जो है उसको निष्क्रिय गैस को भरते हैं कि कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मात्रा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो भी होता है माइनस में होगा तो कितना होगा? तो इसको याद रखिएगा, कितना? तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, समझिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि यहाँ पे आंसर में हम लोग को देखिए दो जगह ऐसा दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है ना, 2 जगह दे दिया है। लेकिन हम लोग किसी को भी इसको या इसको बोल सकते हैं, लेकिन समझिएगा इसको याद करने के तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं कि याद में दिक्कत नहीं होगा आप लोग को भी। याद करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, यहाँ पे हम लोग का दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस 16 में क्या करिएगा? डॉट हटा दीजिएगा, डॉट हटा के 6 को 9 बना दीजिएगा, तो यही 19 यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। समझ में आ रहा है? मतलब याद करने के लिए तरीका बता रहे हैं। तो यह कभी बोलेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, कूलम, -19 कूलम, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। कितना होता है? ओम मीटर। ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर होता है। समझ में आ रहा है? ओम मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे विभवांतर का जो है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक कितना होता है? वोल्ट होता है। फिर कह रहा है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र जो होता है हम लोग का, प्रतिरोध का सूत्र जो होता है R = V/I। सिंपली आप लोग याद रखिएगा, V = IR होता है, उसी से हम लोग बना लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? तो V = IR, इसको याद रखिएगा, V = IR, यार याद रखिएगा सिंपली, V = IR यानी वोल्ट, यार यानी IR। अब देखिए R पूछ रहा है तो R यानी प्रतिरोध पूछ रहा है, रेजिस्टेंस यानी V बटा कितना हो जाएगा? I, गुना में तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो एक नया फॉर्मूला बन के आ जा रहा है कि R = V/I, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है हम लोग का यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यूनिट बोलते हैं इसको, यूनिट बोलते हैं ना, 1 यूनिट भी लाया है, 2 यूनिट का है ना, तो ये सब। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में जो होता है हम लोग 50 हर्ट्ज पर काम होता है, 50 हर्ट्ज पर। ट्रांसफार्मर जो भी होता है हम लोग का देखिएगा वहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा होगा। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। लेकिन वही आप लोग अमेरिका में चले जाइएगा, अमेरिका में, तो अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज का सब ट्रांसफार्मर होता है। कितना हर्ट्ज का? 60 हर्ट्ज का होता है। अगर यहाँ का ट्रांसफर अगर यहाँ पे लेके चले जाते हैं हम लोग अमेरिका में, तो वहाँ पे कोई भी हम लोग का ट्रांसफार्मर सब यूजलेस हो जाएगा, है ना, यूजलेस हो जाएगा, वहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। या वहाँ का ट्रांसफार्मर हम लोग अपना इंडिया में लाते हैं तो भी हम लोग यूजलेस हो जाएगा वो, है ना। तो हम लोग का यहाँ 50 हर्ट्ज पर काम करता है और वो जो है कितना हर्ट्ज पर? तो 60 हर्ट्ज पर अमेरिका का ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ये सब सीखिए और एक चीज़ जानने का प्रयास करिए दोस्तों, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है हम लोग का C हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है? तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक जो है हम लोग का वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक हम लोग का वोल्ट हो जाएगा। कितना? तो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वोल्टमीटर के स्केल में 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्टमीटर के अल्पमापांक कितना हो जाएगा? तो उसका अल्पमापांक जो होता है 0.05 वोल्ट हो जाएगा, 0.05 वोल्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 HP जो होता है यानी
HP यानी हॉर्स पावर, जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति, कितना बराबर 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं, और विद्युत थी और वोल्ट को मापने में वोल्ट मीटर को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है हम लोग का 3500 यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 वोल्ट मीटर कहलाता है। तो 1 वोल्ट मीटर बराबर कहलाता है, 1 वोल्ट मीटर 1 जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट मीटर कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होता है। फिर कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो कौन जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो AG यानी क्या होगा, चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर, इसको याद रखिएगा। और धारा मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो धारा मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर है ना, एमीटर का प्रयोग करते हैं, एमीटर का। धारा मापने के लिए एमीटर का, और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छा सुचालक AG यानी क्या होता है, AG यानी चांदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो इसको जो होता है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये वोल्ट मीटर को हम लोग विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस में नापते हैं, किस तरह जोड़ते हैं उसको, तो पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बढ़िया से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बनता है। तो कितने प्रोटॉन से बनता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है 1.6 × 10⁻19। समझिएगा, आपको बता रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है ना, प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन जो होगा हम लोग का, प्रोटॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19 हो गया। ठीक है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस का 1.6 × 10⁻−19 होगा। समझ में रहा है। तो ये जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए हमारा यहाँ पे, ए नंबर, है ना, क्योंकि माइनस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का कि किसी चालक में छोरों के विभवांतर V और प्रतिरोध R को प्रभावित धारा I के बीच संबंध क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं V = IR या R = V/I। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। V = क्या होता है, IR होता है, IR। अगर R बराबर पूछ रहा है तो R = V/I लिख सकते हैं ना, V/I। तो यही हम लोग का रिलेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ये आंसर हम लोग का। तो इसको बढ़िया से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि किसी चालक में प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। अभी हम लोग पढ़े ओम मीटर, देखिए ओम का ही सिंबल है ओम, और ये मीटर, ओम मीटर हो जाएगा, है ना। तो यही यहाँ तक हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे 2025 के लिए। आप लोग को दोस्तों बार बार बता रहे हैं कि ये सब VBI क्वेश्चन है 2025 के लिए। इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, है ना। जो भी बार बार क्वेश्चन पूछने वाला है उसी क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमेशा इस चैनल पर वीडियो जाता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।